ओके, तो केमिकल फार्मूला को हम उसके सबस्क्रिप्ट से शो करते हैं, जिस तरह से N2 है। अब नंबर ऑफ़ जो नाइट्रोजन है इसका मतलब 2 टाइम्स है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है 2 एटम्स होंगे नाइट्रोजन के होंगे, लाइक O3 है, तो इसका मतलब है जो 3 एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के हैं। क्लोरीन के अंदर Cl2, दे आर द 2 मॉलिक्यूल्स, सो दे आर द 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन इट। जो ये नंबर हैं, ये जो फिगर्स हैं 2, 3 एंड 2, ये जो है आपको बताते हैं कि कितने एटम जो है उस एलिमेंट के प्रेजेंट हैं। अगर किसी भी एटम किसी मॉलिक्यूल के साथ या किसी भी एटम के साथ अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, अगर या फिर किसी कंपाउंड के अंदर अगर कोई नंबर नहीं मेंशन, लाइक 2, 3, ये कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर मैं सिंपल Cl लिख दूँ या मैं HCl लिख दूँ, तो इसका मतलब है 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन HCl के अंदर और 1 क्लोरीन प्रेजेंट होगी। अगर कोई नंबर कुछ भी शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वहाँ पे 1 का फिगर होगा। ओके, when no subscript is given, the number of the atom is assumed as 1। अगर आप वाटर की मिसाल हो H2O, हाइड्रोजन के तो 2 हैं, अब ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो 1 टाइम प्रेजेंट है। अगर आप CH4 मीथेन के एग्जांपल ले लो तो C के साथ कोई नंबर नहीं है, हाइड्रोजन का 4 है, तो यहाँ पे C would be considered as 1। So that's how you can identify the number of the atom in a molecule by their subscript. Subscript are any number of the figures which are shown with the formula, chemical formula. Like in case of water, H2O, they are the 2 atoms of hydrogen in a water and 1 atom of oxygen. But in the case of methane, they are the 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms. So that's how you can summarize or explain the chemical formula by their subscript. Now the next topic is making the chemical formula of ionic compounds. कि ionic compounds का हम जो है वो केमिकल फार्मूला जो है किस तरीके से बनाते हैं। मैंने पॉजिटिव आयन, हम पॉजिटिव आयन को केटाइन बोलते हैं, अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव आयन, दैट इज़ कॉल्ड एन आयन, एंड एन आयनिक कंपाउंड इज़ फॉर्म। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और जो उनके रिजल्ट में कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब दे हैव सम चार्ज, दे हैव चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड आर द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड। हम इन आयनिक कंपाउंड को कह रहे हैं कि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे साइमल्टेनियसली। ये जो अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन पैदा हुई, तभी एक दूसरे के करीब आए हैं, तो उसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स बने। आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं? ड्यू टू द अपोजिट चार्ज दे गेट अट्रैक्ट विद ईच अदर एंड द फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फॉलोज दीज स्टेप्स। सो देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स वी शुड टू फॉलो। How to make the ionic compound. There are the following steps. Step number 1, write the symbol of the positive ions on the left and the symbol of the negative ion on the right. Okay, this is a fixed rule. You have to write the symbol of the positive ion on the left and the negative on the right. You may use a table 6.1. तो इन्होंने यहाँ पे 6.1 का एक टेबल भी दिया हुआ है। Step number 2, put the valency number of each ion with its charge on its top right side. Okay, valency किसे कहते हैं? लूज और गेन। पहले तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को शो करना है, उसके बाद आपने वैलेंसी शो करनी है, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है? लूज और गेन और शेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नंबर 3, और आपने वैलेंसी को शो करना है ऑन द टॉप, राइट टॉप साइड पे, ठीक है। टॉप पर जाके राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पे नहीं बल्कि राइट साइड पर, ठीक है। आपने पॉजिटिव आइन शो करना है लेफ्ट साइड पर, नेगेटिव आइन शो करना है राइट साइड पर, वैलेंसी शो करनी है ऑन द टॉप राइट साइड। एंड नंबर 3, इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आइंस एंड राइट देम ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ ईच आइन, ठीक है। जो वैलेंसी के नंबर थे किसी भी आइन के, जो भी नंबर है 1, 2, 3 व्हाटएवर, आपने क्या करना, वैलेंसी के नंबर को कहाँ पे आपने आकर लिखना है? बिल्कुल नीचे जाकर राइट साइड पे, हर आइन की राइट साइड पे लिखना है। ओमिट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन विच कैंसिल ईच अदर। रिमेंबर दैट नंबर 1 इज ऑल्सो ओमिटेड। नंबर 1 आप शो नहीं करते हो, आप उसको खाली लिख देते हो। लाइक जैसे HCl अगर मैं कहूँ तो दोनों में 1 है, वन टाइम H है, 1 टाइम Cl है, तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड सी बात है, इसके साथ 1 ही होगा। दिस मैथड ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मैथड। ओके, इसे हम क्रिस क्रॉस कहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है, यहाँ पे इन्होंने बहुत से एग्जाम्पल कोट की हुई हैं। हैव अ लुक ऑन दीज एग्जाम्पल। Kindly have a look at these examples. Write the formula for the compound for the silver and the sulfur ion, silver sulfide। तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? जब आपके पास ये देखें, आपका सिल्वर आयन है, ठीक है, और आपका एक सल्फाइड और सल्फाइड है। जब सल्फर और सिल्वर आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की अट्रैक्शन की वजह से जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो बनेगा, उसे हम बोलेंगे सिल्वर सल्फाइड। आर यू गेटिंग दैट? जब आपका अच्छा
जो सिल्वर आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव 1 होता है, जो सल्फाइड आयन होता है उस पर नेगेटिव, सल्फर की जो सल्फर की सल्फाइड आयन के ऊपर 2 नेगेटिव साइन होता है। तो ये जो पॉजिटिव सिल्वर का और नेगेटिव सल्फाइड का आपस में क्या करेगा, इनको एक दूसरे के करीब लाएगा, इन दोनों में अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, एक दूसरे के करीब आएंगे एंड दे विल फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड। ओके, अब जो ऊपर वो बात मेंशन थी कि आपने क्या करना है, वैलेंसी के नंबर को क्या करना है, आपने कहाँ लिखना है, राइट साइड पे। ये जो आप देख रहे हो H1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, अब आपने क्या करना है, ये होती है वैलेंसीज। चार्ज समझ आ गया आपको, ये आयन और कैटाइन जो है, ये जो पॉजिटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन, और जिसमें नेगेटिव होता है ये क्या है, हमारे पास एनाइन है। अभी क्या हो गया, कैटाइन एनाइन का तो हमें पता चल गया इनमें से कौन सा कैटाइन और कौन सा एनाइन है। हमें वैलेंसी का भी आइडिया हो गया, जो वैलेंसी है वो राइट टॉप साइड पे, राइट साइड पे देखिए, राइट साइड पे लिखी हुई है, लेफ्ट पे नहीं, राइट साइड पे जो होती है नंबर जो है 1 2 3 4 5 वट एवर, ये कोई वैलेंसी को शो करते हैं। थर्ड स्टेप क्या था, आपने वैलेंसी को आपस में इंटरचेंज करना है। इसकी जो ऊपर टॉप मोस्ट वैलेंसी है वो इसे दैट इज बेसिकली अ क्रिस क्रॉस मेथड, Ag +1 and sulfide -2. एंड सल्फाइड -2। तो इसका जो वैलेंसी का 2 है वो क्रॉस होके इसके रिजल्ट में आपको ये मिल रहा है ना, इस तरीके से। इसका 2 सल्फर का Ag के राइट साइड पे आ जाएगा बॉटम पर, ठीक है। और जो आपके पास सिल्वर के ऊपर 1 था, ये क्रॉस करके सल्फाइड की तरह आ जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। वो हर वो चीज़ जो जिसका कोई नंबर या फिर कोई भी चीज़ मेंशन है, कोई भी नंबर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे 1 ही होगा। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट द केमिकल फार्मूला फॉर द आयनिक कंपाउंड्स। एक और एग्जाम्पल भी दी हुई है इन्होंने, हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। राइट द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम एंड द ऑक्सीजन आयन। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के लिए। जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो क्या बनता है, आपको कौन स्ट्रक्चर मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के टॉप पर आप देखो पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है ये आपके पास क्या कैटाइन है। ऑक्साइड आइन अगर आप देखो तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन छोड़ो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एनाइन हो जाएगा। ये हमें पता चल गया कैटाइन और एनाइन का डिफरेंस। और नंबर 3 जो है एल्यूमिनियम के ऊपर, दैट शो द वैलेंसी ऑफ द एल्यूमिनियम, एंड द नंबर 2 ऑन द ऑक्साइड आइन इज इंडिकेटिंग द वैलेंसी ऑफ ऑक्साइड आइन। सो अब हम इसको क्या करें, इंटरचेंज करेंगे। जो ऑक्साइड का 2 है वो एल्यूमिनियम साथ आ जाएगा, और जो एल्यूमिनियम का 3 है, जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के ऑक्साइड के साइड नीचे बॉटम पे राइट साइड पे आ जाएगी। तो इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व दीज आयनिक कंपाउंड केमिकल फार्मूला, यू कैन मेक दैट, so that's very easy. And now the next topic is law of the constant composition. The composition refers to the type and the number of the atom present in a substance. जो composition का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की जो बनावट है, कंपोज होना, जिसका स्ट्रक्चर है कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आता है। अगर हम वुड की स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम टेबल या चेयर्स की स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमें पता है वो किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है। तो उसकी कॉम्पोजिशन में क्या आता है, वुड आता है, ठीक हो गया। तो कॉम्पोजिशन रेफर टू द टाइप एंड द नंबर ऑफ द एटम। अगर हम इसे केमिस्ट्री के बिहाफ पे, साइंस के हिसाब से देखें, तो कॉम्पोजिशन रेफर टू द टाइप एंड द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम और कौन से टाइप के प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर की कॉम्पोजिशन में क्या आता है, H2O, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 1 टाइम। जो नंबर ऑफ एटम्स पता चल रहा है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 1 टाइम है, ठीक है। टाइप क्या है उसकी, आपको टाइप पता चल रही है ना। तो आपको कॉम्पोजिशन जो है वो क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की आपको नंबर ऑफ एटम का पता होना और उसकी टाइप का पता होना, किस टाइप का है ये, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें, इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कॉम्पोजिशन। इन द लेट 1700 अ फ्रेंच साइंटिस्ट Joseph Proust studied the chemical compound and presented the law of the constant composition. The law states that the composition of a compound is always the same regardless of how the compound was made or obtained. इस लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी भी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन है वो हमेशा सेम रहती है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्टेन्ड।